नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान से संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 240 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कर लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ किले का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके जिले का नाम है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संगत युग्म नहीं है। रणथंभौर का किला है वो सवाई माधोपुर में है, लोहागढ़ का किला जैसलमेर में, गढ़विठली दुर्ग अजमेर में, स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर में। तो बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है बी, लोहागढ़ का दुर्ग है वो जैसलमेर में नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में। निम्न में से उत्तेजक है, तो बताइए आपके सामने 4 पदार्थ हैं, इन 4 पदार्थों में कौन सा उत्तेजक का कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, एल्कोहल। खुरपका और मुंहपका रोग में फुटबाथ के रूप में कितने प्रतिशत नीला थोथा काम में लेते हैं। तो बताइए पशुओं में खुरपका और मुंहपका की बीमारी हो जाती है तो उनके पैर धोने के लिए नीला थोथा पदार्थ होता है, उसका कितना प्रतिशत हम काम में लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बी, 1%। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। तो बताइए जो विजय स्तंभ है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन है ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने। और ये दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है। अर्थात बेसरोडगढ़ है और बिजोलिया, उसके बीच में जो पठार है वो कौन सा पठार कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, ऊपरमाल का पठार। कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य, राजस्थान में चलाई गई कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था, अर्थात ये कौन से पशुओं से संबंधित थी। इसका राइट ऑप्शन है ए, गौशालाओं में उन्नत प्रजनन के लिए। देवनारायण योजना जिसमें दुग्ध उत्पादन भी शामिल है, राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है। तो बताइए देवनारायण योजना है जिसमें दूध उत्पादन को भी शामिल किया गया है, ये योजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है। इसका राइट ऑप्शन है सी, 5 जिलों में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न में कई शब्दावली को एक साथ कवर किया गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि, कंदराएं या डांग भूमि स्थलाकृति पाई जाती हैं। तो बताइए ये सभी आकृतियां हैं या स्थलाकृतियां हैं किस प्रदेश में पाई जाती हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी, चंबल बेसिन में। जब चंबल नदी का पानी बहता है तो अपर्दन करके निम्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिसमें उत्खात भूमि भी है, बीहड़ भूमि भी है, कंदरार भूमि है और डांग भूमि। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से सबसे पुरानी वलित और अवशिष्ट श्रृंखला है। तो बताइए राजस्थान में जो स्थित है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है वो कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है डी, अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का क्या है, भाग है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, Na2CO3। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। तो बताइए किस तत्व का नेट्रियम लैटिन नाम है। इसका राइट ऑप्शन है ए, सोडियम का। मेजा बांध बनाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो मेजा बांध है बताइए कौन सी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट ऑप्शन है सी, कोठारी नदी पर है। और मेजा बांध है वो कौन सी जिले में स्थित है, भीलवाड़ा
जिले में। मुर्गियों में क्षय रोग का कारण, तो बताइए मुर्गियों में क्षय रोग किसके कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। मुर्गी जंतु का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, अर्थात मुर्गी जंतु है उसको, जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसको कौन से प्रजाति में या कौन से वर्ग में शामिल किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एविज वर्ग में। छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? तो बताइए छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? इसका राइट ऑप्शन है सी, माही नदी के द्वारा। और छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी है वो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। और माही नदी को दक्षिण राजस्थान की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कितने सेंटीमीटर की समरेखा राजस्थान राज्य भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो बताइए कितने सेंटीमीटर की समरेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 50 सेंटीमीटर। विश्व में पहले प्रखनली शिशु का जन्म कब और कहां हुआ? तो बताइए विश्व में जो प्रथम प्रखनली शिशु था उसका जन्म कौन से स्थान पे हुआ? इसका राइट ऑप्शन है सी, 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन शरीर में किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, वृषण। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जामर कोटड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए जामर कोटड़ा में स्थित खान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है ए, रॉक फॉस्फेट। और जामर कोटड़ा की खान है वो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। राजस्थान में पेट्रोजोन कहाँ स्थित है? तो बताइए राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है जिसका अधिकतर हिस्सा? इसका राइट ऑप्शन है बी, बाड़मेर जिले में। राजस्थान में पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। मृग मरीचिका दिखाई देने का कारण, तो बताइए मृग मरीचिका होते हैं वो प्रकाश की कौन सी घटना के कारण दिखाई देते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सूर्य की रोशनी कितने रंगों में प्रकाश का मिश्रण है? अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 7 रंगों का। और सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? बताइए राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग है वो कौन से सन में प्रारंभ किया गया? इसका राइट ऑप्शन है सी, अप्रैल 1874 में। कहां से? आगरा फोर्ट से बंदीकुई के मध्य। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बताइए कौन से जिले में ये बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है बी, अजमेर में। और अजमेर में कौन सा स्थान? द बीजी। सीमेन में यदि शुक्राणु की गति प्लस प्लस से इंगित है तो शुक्राणु की स्थिति होगी। तो बताइए यदि सीमेन में प्लस प्लस से इंगित करते हैं तो शुक्राणु कितने प्रतिशत मात्रा होगी? इसका राइट ऑप्शन है सी, 20 से 30%। भेड़ों का प्रजनन प्राय कौन से महीने में अत्यधिक होता है? तो बताइए भेड़ें होती हैं वे कौन से महीने में अधिक प्रजनन करती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अगस्त एवं फरवरी। राजस्थान के किस जिले को जैविक खेती के लिए प्रथम जिला घोषित किया गया है? तो बताइए निम्न में से कौन सा जिला है जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है बी, डूंगरपुर। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो बताइए राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, चिनकारा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है। अर्थात वायु में उपस्थित जल का वाष्प पानी यानी द्रव अवस्था में बदलना बताइए क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, संघनन। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट वह मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो हमारे जारवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी विस्तृत व्याख्यात्मक और महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिनको आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो बताइए कौन सा उदाहरण है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ठोसों का द्रवों में पिघलना, पदार्थों का किण्वन, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण। तो बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है सी, पदार्थों का किण्वन। दीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, राजस्थान का सबसे पुराना प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए कौन सा है इसमें? इसका राइट ऑप्शन है डी, रणथंभौर अभ्यारण्य। और रणथंभौर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? गोड्डा परियोजना है वो बूंदी जिले में, पांचना बांध परियोजना करौली में, औराई बांध परियोजना चित्तौड़गढ़ में, मानसी वाकल बांध परियोजना डूंगरपुर में। इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि मानसी वाकल जो परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और कौन सी नदी पर है? मानसी नदी पर है। दीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो बताइए कौन से वैज्ञानिक ने डीएनए का मॉडल दिया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, वेस्टन एंड क्रिक ने। दीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, आनुवंशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी, जीन। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो बताइए राजस्थान में किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, उदयपुर जिले को। और उदयपुर जिले में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? फतेह सागर, स्वरूप सागर और पिछोला झील भी स्थित हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो बताइए कौन सी है राजस्थान में जो पूर्णतः बहती है और सबसे लंबी है? इसका राइट ऑप्शन है ए, बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी जिले में स्थित है खमनोर की पहाड़ियां? राजसमंद जिले में। और टोंक जिले में बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बीसलपुर बांध बनाया गया है। और सवाई माधोपुर जिले में कौन सा बांध बनाया गया है बनास नदी पर? इसरदा बांध। और बनास नदी को क्या कहते हैं राजस्थान में? वन की आशा भी कहते हैं। निम्न में लार के विषय में गलत कथन है। तो बताइए जो लार के बारे में जो जानकारी दी गई है इनमें से कौन सी गलत जानकारी है? तो लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारता है जो लार में उपस्थित होता है। लार का औसत पीएच कितना होता है? 6.7। लार में 90% जल एंजाइम वन्य पदार्थ होते हैं। लार में टाइलिन एमाइलेज जो माल्टोज का पाचन करता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, टाइलिन एमाइलेज माल्टोज का पाचन। ये लार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा एंजाइम अमाशय से नहीं निकलता है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो बताइए कौन सा एंजाइम है जो अमाशय स्रावित नहीं करता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, ट्रिप्सिन। चीनी यात्री युआन त्सवांग ने गुजर राज्य की राजधानी किसको बताया है? तो बताइए किसको बताया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, भीनमाल को, जिसे पीलोमोली भी कहते हैं। वर्तमान में भीनमाल कौन से जिले में स्थित है? जालोर जिले में। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के 8वें मॉडल टेस्ट पेपर का अध्ययन करेंगे।